हाय, आइए ज़रा चाय पर चाय की चर्चा करते हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है चाय। दोस्तों को करीब लाती है और स्ट्रेस को दूर भगाती है। इट हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट्स। आवर डे बिगिंस विद चाय और मेरा तो ख़त्म भी चाय के साथ होता है। तो आइए शुरू करते हैं। चाय को लोगों ने अपना व्यापार भी बनाया है। बड़े से लेकर छोटे बिजनेसेस ने चाय और उसके कई प्रकारों को अपने व्यवसाय का आधार बनाया है। तो आज हम ऐसे ही दो बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। भैया जितने भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उसमें से ऐसा कौन सा है जो सबसे ज़्यादा बिकता है? मैम वड़ा पाव हो गया, सैंडविच हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर, गार्लिक ब्रेड। अच्छा, तो आपके यहाँ कितने टाइप्स के प्रोडक्ट्स हैं? मैं 15-20। ओके, तो जैसे आप ये चाय बनाते हैं तो ये कितने टाइप की चाय है आपके पास? ये मैम टोटल होगी 15-20 तरह की चाय है। और जैसे आपकी यहाँ की एडवर्टीजमेंट आप कैसे करते हैं? इंस्टाग्राम पे है अपना चाय चटोरे ऐड करें। तो आपके यहाँ चाय चटोरे के लिए ऑनलाइन डिलीवरी और होम डिलीवरी वगैरह है? होम डिलीवरी तो नहीं है, जोमेटो पे आएगा मैम। तो उसमें भी सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जो यहाँ फिजिकल स्टोर में अवेलेबल हाँ होते जी। हैं? ओके। यहाँ पे जो कस्टमर्स आते हैं वो कैसे टाइप के कस्टमर्स आते हैं? जैसे बच्चे, बूढ़े या कैसे? मैम सारे ही आते हैं, स्टूडेंट आते हैं, बाकी जो घूमने फिरने आते हैं वो भी आते हैं। हेलो गाइस, हेलो सर। आप लोग स्टूडेंट्स हैं? यस सर, बिल्कुल। कहाँ के स्टूडेंट्स हैं? कॉलेज में? हाँ जी, कॉलेज। ओके। सो आई सी कि आप चाय पी रहे हो, हाँ जी। तो चाय पीने आपको इसके बारे में कैसे पता चला, इस शॉप के बारे में? सर थोड़े से रेफरेंस से, लाइक फ्रेंड्स वगैरह के रेफरेंस से पता लगा। और मतलब इंस्टाग्राम पे ये मतलब एड्स वगैरह लगाते रहते, तो उससे भी पता लगता रहता। ओके, तो चाय अच्छी लगती है यहाँ की? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अच्छा। क्या अच्छा लगता है, मतलब खास तौर पे इफ आई आस्क कि कौन सी चीज़, क्या लाइक सर स्पेशलिटी? फ्लेवर्स अच्छे होते हैं। लाइक आपको चाय से ना अलग अलग तरह के फ्लेवर्स की वो खुशबू, टेस्ट, खुशबू मतलब अच्छे लगते हैं। कुल्हड़ में मिलती है एंड चाय तो पहला प्यार है इंडियंस का। आप ये समझ सकते हैं कि हाइजीन भी काफ़ी है। हाँ हाँ। हाइजीन है, तो Okay. इस वजह से भी यहाँ पे आना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सो इसलिए मतलब वो टी स्टॉल जो होता है जहाँ पे नीचे बैठ के बनाते हैं चाय, तो उससे ये बेटर ऑप्शन है। बिल्कुल, साफ सफाई भी ज़्यादा है। Hygiene सर थोड़ा सा कॉस्टली होता है बट बेटर ऑप्शन। थोड़ा सा Costly, कॉस्टली होता है हाँ। बट बेटर ऑप्शन। और ठीक उसके है। साथ में फ्लेवर्स, म्यूजिक, चलो ठीक है, तो एम्बियंस अच्छी है और माहौल अच्छा है, तो हाँ जी, हाँ जी। गपशप मारने के लिए इट इज बेटर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो बैठो आराम से गपशप मारो। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस। ਸਿਰਫ ਚਾਹ એનર્ਜੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਟਾਈਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਵੀ ਆ। ਚਾਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੰਗੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਨਾ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚਾਹ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਿਆਈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ। हाँ जी, नमस्ते भाई साहब। नमस्कार। अच्छा, आप कब से यहाँ पे चाय का कर रहे हैं काम? मैं 2015 से 2015 से, तो हो गए करीब 8 साल, 7-8 साल। कितनी चाय बिक जाती है पूरे दिन में, कितने कप मतलब?
100-150 का। 100-150 का। अच्छा, आपने ऑनलाइन का भी यहाँ रखा हुआ है? ऑनलाइन ये तो जब से नोटबंदी हुई तब से रखा हुआ है। नोटबंदी के बाद से। तो इससे क्या सेल पे कुछ फर्क पड़ा है, मतलब कम हुई है या ज़्यादा हुई है? नहीं, बराबर ही है। वैसे ही है? बस ये है कि स्टूडेंट है, पास में कॉलेज है, वो ज़्यादा करते हैं ना पेटिंग। अच्छा, ऑनलाइन ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। तो ऐसे कोई कभी होता है कि आपने यहाँ दुकान खोली है तो कोई आसपास से कोई परेशानी या कोई पुलिस वाले जैसे आ जाते हैं, कुछ तंग करते हैं, ऐसा कुछ? नहीं, पहले करते थे तो लाइसेंस बन गया हमारा। अच्छा, लाइसेंस बन गया, तो मतलब आप लीगली यहाँ पे सारा हाँ जी, काम कर रहे हैं। चलो ठीक है भाई साहब, थैंक यू। ओके। दोनों जगह बात करके हमने ये समझा कि कितने अलग अलग तरीके से चाय को एक स्मॉल स्केल बिजनेस के रूप में खड़ा किया जा सकता है। चाय एक ब्रांड है भी और नहीं भी। इंटरनेट और सोशल मीडिया के ज़रिए एडवर्टाइज करना और भी आसान हो गया है और स्मॉल बिजनेसेस के लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव साबित हो सकता है। कोई इसके फ्लेवर्स के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो कोई प्रेजेंटेशन के साथ। कांच के ग्लास से लेके कुल्हड़ तक का सफ़र मार्केटिंग की ही देन है। यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग के आने के बाद ये सारा क्षेत्र स्मॉल बिजनेसेस के चैलेंजेस को कम कर देता है। चाय है तो एक, लेकिन अनेक भी हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा, चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे देश में लोगों की ज़रूरत है। थक के जब घर पहुंचते हैं तो एक कप चाय अमृत जैसी लगती है। काम करते करते बोर हो जाओ तो चाय की ब्रेक एनर्जाइज कर देती है। दोस्तों के साथ बातें चाय के बिना अधूरी सी लगती हैं। तो चाय जब एक ज़रूरत है तो मार्केटिंग का सवाल ही क्यों? जो मार्केटिंग है वो जब से दुनिया बनी है और इतना प्रोग्रेस होने के बावजूद भी उसका इम्पोर्टेंस वही रहा है, बट नो डाउट उसके चैनल्स चेंज होते गए हैं कि मार्केटिंग की कैसे जाए, राइट। तो मार्केटिंग अगर हम देखें तो दो सेगमेंट में दे सकते हैं। एक लार्ज बिजनेस होता है, एक स्मॉल बिजनेस होता है, और स्मॉल में भी एक सेगमेंट और होता है जिसको हम शॉप और उस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स बोलते हैं। तो लार्ज बिजनेस में चूंकि उनका फाइनेंस काफ़ी अवेलेबल होता है तो उनके पास सोर्सेज भी बहुत होते हैं मार्केटिंग करने के, कस्टमर तक पहुंचने के, इन्फॉर्मेशन शेयर करने के। बट जहां तक हम बात करते हैं एक स्मॉल बिजनेस की या शॉप की, तो उसके पास सबसे बड़ा जो कांस्टेंट होता है वो होता है कि उसके पास फाइनेंस फैसिलिटी कम अवेलेबल होती है। बट स्टिल दे वांट टू डू द मार्केटिंग बिकॉज कस्टमर तक पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि उनके बीच में भी बहुत कंपटीशन है। जैसे हम चाय के ऊपर बात कर रहे हैं कि चाय एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही नॉर्मल प्रोडक्ट है जो कहीं भी मिल जाता है, राइट। तो उसकी मार्केटिंग करने के लिए आपको एक डिफरेंट तरीके से सोचना पड़ेगा, और पर्टिकुलरली आप मार्केटिंग में तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप क्वालिटी फोकस करेंगे। और चूंकि फाइनेंस कम है तो आप फ्री सोर्सेज जो अवेलेबल है मार्केटिंग, लाइक फेसबुक हो गया, आपका इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, उनके थ्रू आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। और उससे भी ऊपर जो चीज़ काम करेगी वो काम करेगी माउथ पब्लिसिटी, कि एक बंदा आया चाय पी के गया, उसको आपकी चाय अच्छी लगी, वो नेक्स्ट टाइम 4 फ्रेंड्स के साथ आएगा, 4 फिर 4 के साथ आएगा, तो ये मल्टीपल होएगा और यू विल वंडर कि आपकी क्वालिटी इटसेल्फ बिकम्स द टूल ऑफ मार्केटिंग। चाय पे बेस्ड स्मॉल बिजनेसेस की मार्केटिंग नीड्स अलग हैं, उनकी ज़रूरतें अलग हैं, तो दोनों ही अपनी एडवर्टाइजिंग अलग अलग ढंग से करते हैं। कुल्हड़ चाय को ब्रांड बनाने के लिए एक्टिव मार्केटिंग की जा रही है। इंटरनेट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट्स को पहुंचाया जा रहा है। दूसरी तरफ टी स्टॉल बिजनेस मार्केटिंग से ज़्यादा ज़रूरत पर टिका है। लो इनकम ग्रुप वहां चाय पीता है, थकान दूर करता है और वापस काम पर लग जाता है। कहा था ना मैंने, बड़े काम की चीज़ है चाय। तो मेरा अब चाय पीने का टाइम हो रहा है, सो आई विल टेक योर लीव। हैव अ ग्रेट डे।